हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि एक बार नारद जी को बंदर के रूप में क्यों आना पड़ा था? नारद जी को अपने पर बहुत अभिमान हो गया था। महादेव ने ये कथा सुनाई थी माता पार्वती को कि किस प्रकार नारद जी के अभिमान को समाप्त करने के लिए विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दिया था। एक बार ऐसा हुआ कि हिमालय पर्वत की बड़ी पवित्र गुफा थी जहाँ पर गंगा जी बहती थी, और वो गुफा नारद जी को बड़ी अच्छी लगी और वो वहाँ तपस्या करने बैठ गए। घोर तपस्या, हर समय भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न। अब इतनी तीव्र तपस्या को देखकर इंद्रदेव के मन में तो ये आया कि कहीं अब ये मेरा अपनी तपस्या से मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेंगे, और इसी वजह से उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। आप जानते हैं कामदेव ने वहाँ पर बहुत सारा बसंत ऋतु उत्पन्न किया। रंग बिरंगे पेड़ पौधे, कोयल कूकने लगी, भौरे गूंजने लगे, कामअग्नि भड़काने वाली मंद हवा चलने लगी, लेकिन और तो और रंभा जैसी अप्सराएं नृत्य करने लगी, लेकिन कामदेव जी की किसी भी माया का असर इनके ऊपर नारद जी पर नहीं हुआ। अब ये देखकर तो इंद्रदेव तो घबराए, लेकिन नारद जी के मन में घमंड आ गया कि देखो मैंने कामदेव को हरा दिया। और इसी खुशी में बाद में जैसे उन्होंने अपनी तपस्या खत्म की और इसी ध्यान में वो सीधा गए महादेव के पास और जाके बोले, प्रभु आज तो मैंने कामदेव को हरा दिया। इतने समय से जो मैं तपस्या कर रहा था ये भंग करने आए थे और आखिर वो हार कर गए हैं। तो महादेव को लगा कि नारद जी को घमंड आ गया है। उन्होंने कहा, देखो नारद, तुमने ये बात मुझे तो बता दी है, पर श्री हरि को मत बताना। अब तो नारद जी ने सोचा, ये क्या बात है, मैं श्री हरि को क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने कामदेव को हराया है। और वो सीधा भगवान विष्णु के पास गए और वहां जाकर उन्होंने बड़े घमंड में आकर महादेव को जो बात बताई थी वही बात उन्होंने श्री हरि अर्थात विष्णु जी को बताई। अब विष्णु जी भी समझ गए कि नारद जी में घमंड आ गया और इनका घमंड तो अब खत्म करना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि जब ये बात बताकर नारद जी वापस चले तो उन्होंने अपनी माया से एक महल बनाया, ठीक है, और महल में वहाँ पे एक राजा भी उन्होंने बिठा दिया जो शीलनिधि नाम का था, और विश्व मोहिनी नाम से उसकी बड़ी सुंदर बेटी भी बना दी, और उस बेटी का स्वयंवर भी रच दिया, और खुद भी वहाँ पे वो राजा बन के गए विष्णु भगवान। और वो जो बेटी थी, वो जो माता लक्ष्मी थी, वो गई थी वहाँ पर। अब जी नारद मुनि जब वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा, चलो मैं राजा से मिलता जाता हूँ। राजा के पास गए। राजा के पास जाकर उन्होंने देखा कि बेटी का तो विवाह होने वाला है। बेटी की जब उन्होंने हस्तरेखा देखी तो कहा, अरे वाह, ये तो अमर हो जाएगा जो भी इससे शादी करेगा। अब तो उनके मन में ये बात आ गई नारद जी के कि मैं ही इससे विवाह करूँगा। ये बात सोचकर उन्होंने क्या किया, फिर से भगवान विष्णु को याद किया और कहा कि प्रभु मुझे बहुत सुंदर रूप दे दो ताकि ये लड़की मेरे गले में जो है वरमाला वो डाल दे। तो ये सब चीज़ें महादेव के भी दो जो गण बोलते हैं जिनको, वो सुन रहे थे। तो वो जान के उनके नारद जी के पीछे पीछे चलते रहे कि हम देखते हैं कि नारद जी क्या करते हैं और भगवान विष्णु क्या करते हैं। अब भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने तो सब कुछ माया से किया था। उन्होंने नारद जी को अच्छा रूप देने की बजाय बंदर का रूप दे दिया। अब जब बंदर का रूप बनाकर बैठ गए और वो दोनों गण भी वहाँ छिप के बैठे रहे तमाशा देखने के लिए, और उतनी देर में नारद जी ने देखा कि वो जो राजकुमारी थी विश्व सुंदरी वो आई वरमाला लेके, और जो राजा बने हुए भगवान विष्णु बैठे थे उन्होंने सीधे उनके गले में वरमाला डाल दी। अब तो जी नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि भगवान विष्णु ने मुझे सुंदर बनाया था तब भी मेरी शादी नहीं हुई इससे। तो उतनी देर में वो जो गण थे ना, वो छुपे हुए थे, वो हंसने लगे, कहने लगे, तू अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हो ना, तुम एक काम करो, पहले जाके अपना मुंह तो देखो पानी में। और जब उन्होंने अपना मुख देखा तो वो देखकर हैरान रह गए कि वो तो बंदर के स्वरूप में बैठे थे। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें ये भी महसूस हुआ कि नहीं, मैंने भी तो कुछ गलत किया होगा, पर फिर भी उनका जो क्रोध था वो भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने, और विष्णु भगवान पे तो क्रोध उस समय चल नहीं पा रहा था, लेकिन उस समय सबसे पहला क्रोध उन्होंने निकाल दिया उन दो गणों पे और उनको कह दिया कि तुम दोनों अब राक्षस बनोगे अगले जन्म में, अब तुम भगवान शिव के गण नहीं बनोगे। तो भगवान विष्णु को क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने उन्हें क्यों राक्षस का श्राप दे दिया।
तो क्या अब नारद जी और भड़क गए। कहते हैं अच्छा प्रभु, क्या मैं श्राप नहीं दे सकता? मैंने इतनी तपस्या करी, मैं आपको भी श्राप देता हूँ कि आपने मेरी शादी नहीं होने दी ना, आपने मेरे विवाह में रुकावट डाली है। अब मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको इंसान के योनि में जन्म लेना पड़ेगा और तब आप भी अपनी धर्म पत्नी के वियोग में ऐसे ही भटकेंगे जैसे आज आपने मेरी शादी से पहले ही मेरे से सब कुछ छीन लिया। और कहते हैं कि इसी वजह से भगवान विष्णु को राम जी बनकर आना पड़ा। फिर सीता जी का अपहरण हुआ, फिर उसके बाद राम जी उनके वियोग में बहुत भटके। और ये जो ये गण थे, ये जो राक्षस बने थे, जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ तो नारद जी ने उनको भी कह दिया कि तुम राक्षस तो बनोगे क्योंकि मेरा जो श्राप है वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन तुम बहुत ऐश्वर्यशाली बनोगे। और तब ये दोनों जो दैत्य थे, ये रावण और कुंभकर्ण बनकर इन्होंने जन्म लिया था। और तब उन्होंने श्री हरि के हाथों मृत्यु प्राप्त करके पुनः अपना स्वरूप लिया था। तो इस प्रकार भगवान ने भी इस शाप को स्वीकार किया था और मनुष्य के रूप में वो आए थे। तो इस कहानी से हम इतना ही सीखते हैं कि घमंड में आकर जब हम कुछ भी करने की सोचते हैं तो वहाँ गड़बड़ होती है। तो अच्छा तो यही है ना, आप जो भी कर रहे हो उसको एक अच्छे रूप में स्वीकार करो, ना कि ईगो में आकर, घमंड में आकर अपने आप को कुछ समझने लग जाओ और अपनी बातों की ही बड़ाई करने लग जाओ। तो हम इस प्रकार की पौराणिक कथाएं और सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा।